नमस्कार। मैं प्रोफेसर विक्रम सिंह डियोल आपको अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल नगेट्स में वेलकम करता हूं। ये जो चैनल है ये बेसिकली आपको छोटे छोटे सूत्र बताने के लिए मैंने चालू किया है, खास करके जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या जो कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं या जो कुंडली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ही बेसिकली ये शॉर्ट क्लिप्स समझ लें या शॉर्ट वीडियोस हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है भाग्येश और धनेश, यानी भाग्य भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी जब कोई रिलेशन बनाता है तो आपके पास धन कहां से आएगा, और अगर आप उसी विशेष रिलेशनशिप को फलित करते हैं तो अपार धन आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर आप कुंडली की बात करें तो जो भाग्येश है या भाग्य भाव का जो नंबर है वो है 9। जो 9th हाउस है कुंडली का वो भाग्य का होता है, और जो 2nd हाउस है वो धन का होता है, और 11th हाउस है वो आय का होता है। तो वो लिक्विडिटी को करता है। उसमें भी कई बार क्या होता है कि साहब आय तो बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, लेकिन सेविंग नहीं है। तो अपने जब बात करेंगे भाग्य भाव का स्वामी जब रिलेशनशिप बनाता है धन भाव के स्वामी को, यानी कि 2nd हाउस का कोई भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है। इनकी आपस में जब रिलेशनशिप बनती है तो क्या होता है, अगर लगन में बनता है भाग्य भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए कार्यों को करना चाहिए, यानी कि खुद की मार्केटिंग करनी चाहिए। यानी कि जिस पर्सनैलिटी उनकी जो प्रभावित हो जाए उस काम से उनको पैसा आएगा। जहां वो खड़े होंगे स्वयं को जाना पड़ेगा, लोगों को नहीं ज्यादा इन्वॉल्व कर सकेंगे। खास करके मार्केटिंग का क्षेत्र हो गया, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो गया, ठेकेदारी का काम हो गया, तो जहां खुद को रहना पड़ेगा वहां से उनको धन आएगा। 2nd हाउस में अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है, 2nd हाउस तो मतलब धन भाव का स्वामी 2nd हाउस में ही आ गया और साथ में भाग्य भाव का स्वामी आ गया, तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें फिर भी पैसे तो कमाना ही पड़ेगा। तो पैसा कमाने का तरीका इसमें ये होता है कि वाणी से पैसा आएगा। तो आप उसमें चाहे टीचिंग में हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, आपको अपनी वाणी से पैसा आएगा। और अगर आप उस प्रोफेशन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपार धन आएगा। अगर 3rd हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके पराक्रम से, यानी कि मेहनत या लेबर से आपको पैसा आएगा। अब आप कहेंगे साहब लेबर से तो ज्यादा पैसा आ नहीं सकता, या नहीं, ऐसा नहीं होता। लेबोरियस होते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत लेबोरियस थे और अच्छी जॉब्स में चले गए या अच्छे जॉब को प्राप्त कर लिया। 4th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज्योतिष का इसको इससे भी इंटरप्रेट करते हैं कि आप घर पे बैठ के काम करते हैं तो आपको पैसा आएगा। तो कैसे आप घर पे कैसे बैठ के काम कर सकते हैं, तो लेडीज खास करके जैसे घर पे ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया या किराए का काम कर लिया, या घर पे बहुत सारे कुटीर उद्योग भी चलते हैं, छोटे छोटे उद्योग भी चलते हैं, तो उससे पैसा आएगा। तो अगर आप उसी एरिया को परस्यू करेंगे तो आपको पैसा आएगा। ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप और मिलेंगे तो आपको डिटेल में वो बता सकते हैं। 5th हाउस में अगर होता है ये कॉम्बिनेशन तो आप ये मान के चलें कि आपके बच्चे आपको कमा के देंगे, और ये बहुत रेयर होता है आजकल के टाइम में। लोग सोचते हैं यार बच्चे हमें दे नहीं, मांगे नहीं तो ही बहुत है, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे भी सिंसियर होते हैं। अगर 5th हाउस में ये प्रोबेबिलिटी है तो आपके बच्चे आपको बहुत होनहार निकलेंगे और आपको कमा के देंगे। और अगर आप खुद करेंगे तो आपको टीचिंग लाइन से पैसा मिलेगा। तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप देखते हैं, लोगों के सेटअप हो जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स। कोई इंडिविजुअल आदमी जो कोई कहता है साहब स्कूल एक कमरे से शुरू किया, बहुत बड़े बड़े कमरे स्टैब्लिश करते हैं। 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप ये मान के चलें कि आपको ऋण से पैसा आएगा। अब ऋण से कैसे पैसा आएगा, ये एक कॉम्बिनेशन है कि आप लोन लेकर आप कोई काम शुरू करें तो आपका लोन भी उतर जाएगा। बस उसमें यह ध्यान रखना है कि मंगल का थोड़ा सा देखना पड़ता है।
बाकी मंगल का क्या कॉम्बिनेशन है और आपका धनेश क्या है या भाग्येश कौन सा है, उसमें से अगर एक मंगल है तो कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना पड़ता है। बाकी अमूमन आप ऋण लेके कोई भी काम करें तो आपको फायदा होता है। 7th हाउस में अगर ये हो तो आप ये मान के चलें कि आपकी वाइफ से या आपके पार्टनर से आपको इनकम होगी, तो आप उन पर विश्वास करें और उनको प्रोत्साहित करें, कार्य में करें, ऑपरेट करें, तो डेफिनेटली आपके आय के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो बड़ा सीक्रेट सा कॉम्बिनेशन होता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसा कमाएंगे। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, वैसे तो खत्म आपने कितनी मर्जी बात कर लें खत्म नहीं होगा, ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो हो सकता है आप कोई पेटेंट करवा लें, उसका चलता चला जाए, रिसर्च से कोई करें आप उसमें आ जाए, आप कोई नई चीज ढूंढ लें लोगों के सामने लाएं तो कॉपीराइट से पैसे आ जाए। तो ये कोई रिसर्च से, गहरी चीज से, या माइनिंग से, अगर आप माइनिंग की तरफ जाएं तो उसकी तरफ से पैसा आएगा। अब अगर अपनी बात करते हैं 9th हाउस का, तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में, तो पहली बात तो मान के चले आप भाग्यशाली घर में होंगे पैदा, अगर नहीं भी हुए हैं तो ये मान के चलेंगे कि आपके पीछे लोग कालांतर में आना शुरू होंगे, चलते चले जाएंगे, आप भाग्य से आगे बढ़ते चले जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। भाग्य के बड़े धनी होंगे। जेलसी है जो कई लोगों को होगा कि यार इसने तो करा कुछ नहीं और अपने आप ही काम चल गया। 10th हाउस में ये होगा तो ये मान के चले आपकी जो इनकम है, भाग्य का स्वामी है जो और इनकम है जो, वो आपकी प्रोफेशन है, खास करके नौकरी हो गया या आपके फादर की लीनिएज से आप पैसा कमाएंगे, उसको रिस्पेक्ट करें। हो सकता है आपकी नौकरी ऐसे सेक्टर में लगे तो जिससे आपकी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ही मतलब अच्छा हो ही गया, क्योंकि ये आयेश हो गया। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बड़े भाई आपकी इनकम के सोर्स बन सकते हैं। तो आपके बड़े भाई से आप गाइडेंस लेके कोई काम शुरू करें या उनका साथ आपको मिलता रहे या धक्के से आप उनकी कॉपरेशन लेते रहे। भैया 5-10 रुपए दे, उनके साथ बना के रखें और कोई भी काम शुरू करें, उनका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन लेके चले आप, तो आपको इनकम बहुत बढ़ेगी। अगर 12th हाउस में कॉम्बिनेशन बनता है तो आप ये मान के चलें कि छोटी इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि सिप से हो गया, इंश्योरेंस करवा लिया आपने, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया, इस तरह से धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होगी, कंपाउंड इफेक्ट से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो डियर व्यूअर्स, ये थे छोटे छोटे टिप्स आपके कि भाग्य भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी आपको किस प्रकार से इनकम देगा। I hope you liked this video. Thank you.